हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ और ऐसे वेरिएबल्स देखेंगे जिनको सिस्टम सेट करता है और उन वैल्यूज़ को हम अपने डेवलपमेंट फेज़ में या एनालिसिस फेज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दोनों फेज़ में यूज़ होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनालिसिस के टाइम पे हमारे को कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उस शॉर्ट प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्राम मीन्स स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, शेल स्क्रिप्ट, और उसके बेसिस पे वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारा जो फर्दर एनालिसिस है उस पर मूव ऑन करते हैं, है ना। तो दोनों वेज में ये यूज़ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी डेवलपमेंट कोड की ही रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ हमें ये वैल्यूज़ फेच करनी हो और उनको फिर फर्दर अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग यूज़ करना। तो दोनों सिनेरियोज में ये वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा हमारे पास दो वेरिएबल। पहला होम वेरिएबल, कि होम वेरिएबल क्या वैल्यू लेके आता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ना, और उसका मीनिंग क्या होता है, क्या क्या आउटकम आते हैं। और एक रहता है लैंग वेरिएबल, LANG। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, उससे क्या आउटपुट मिलता है, क्या ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा या सेम आउटपुट रहेगा, अगर आप में से कोई इसको यूज़ करता है या मैं यूज़ करता हूँ तो दोनों में क्या ये सेम रहता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपन सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, उस स्क्रिप्ट में नॉर्मली जस्ट उस वैल्यू को फैच करके प्रिंट करेंगे और फिर उसका मीनिंग समझेंगे। हर सेशन में मैं यही बोलता हूँ कि कमांड रन करना इजी है, आप लोग कमांड तो नेट से भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है। साथ में यहाँ हम इस हर सेशन सेपरेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम इसके सिनेरियोज भी डिस्कस कर रहे हैं थोड़े थोड़े, कि कौन से ऐसे सिनेरियोज, कौन से ऐसे कंडीशंस बन सकते हैं जहाँ पे हम उन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। उसी के लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, पहले वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है, फिर उस आउटपुट को थियोरेटिकली समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, और फिर बाद में जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो लास्ट में शेल स्क्रिप्ट को कैसे CL के थ्रू रन किया जाता है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो आई थिंक अब हम रेडी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे वर्क एल एन के पे। तो आपको एक कमांड रन करनी है, वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करता है और इस स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें हमारे पास एक डायरेक्टरी है टेक्सचर मिथ नेम से, और इस डायरेक्टरी को हम हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वही यहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, 5 से ओपन करते हैं अभी। और यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है shermit.sh। हर बार मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस फाइल को क्रिएट करके यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग एरर फेस कर रहे हो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, वो फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल यूज़ कर रहे हो वो फाइल एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम उसको एग्जीक्यूटेबल कैसे बना सकते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको दो वेज हैं आपके पास। पहला वे ये है कि आप CH मोड वाले टॉपिक को कवर कर ले, है ना, और CH मोड में इन शॉर्ट मतलब आपको CH मोड की ही हेल्प से करना बेटर रहेगा, कि उससे क्या होता है, अथॉरिटी मिल जाती है हमें। बाकी एडवांस वेज भी होते हैं बट वो अपन बाद में अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको CH मोड सबसे ईजिएस्ट रहेगा, और वो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है ना। तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो अभी मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ ऑप्शन 2 से। तो ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, अभी के लिए मल्टी लाइन कमेंट सेव किया हुआ है। अब ये मल्टी लाइन कमेंट क्या कर रहा है, जस्ट एक टॉपिक बता रहा है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेरिएबल सेट बाय QSH और प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में। ये बस इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए हम मल्टी लाइन कमेंट रखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले होम वेरिएबल, कि होम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना इको, और यहाँ पे अपन लिखते हैं होम वेरिएबल आउटपुट, है ना। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट मैं एक डेमो के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। आप लोग चाहो तो विदाउट टेक्स्ट भी इसको प्रिंट करके देख सकते हो। यहाँ देंगे कॉलन, तो ये वाला चीज़ ऑप्शनल, आप इसकी जगह कुछ भी लिखो, बट मैं आपको एक प्रॉपर आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ शेल स्क्रिप्ट पे, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर का साइन और इधर लिखेंगे होम, बट वो होम होना चाहिए कैपिटल में। इन केस अगर आपने उसको कैपिटल में नहीं लिखा तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इसमें हम कैपिटल में ही लेटर्स लिखें।
अब तक जितने भी हमने सेशन देखे उन सब में हमने यही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि वेरिएबल्स हमेशा कैपिटल होने चाहिए, है ना। तो ये लिख दिया। इसके बाद सिंपली अपन करेंगे यहाँ से F3 सेव और एग्जिट के लिए। तो यहाँ से मैंने किया F3 सेव और फिर से F3 किया एग्जिट, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे अपन इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे ही बैक करके लिखता हूँ QSH। QSH लिखने से क्या होगा, क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, इस स्क्रिप्ट को रन करना है। तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फाइल का पाथ देना होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पाथ /home /शर्मित /tech sharbit/sharbit.sh और एंटर। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो आपको दिखा यहाँ पे हमारा होम वेरिएबल आउटपुट के आगे क्या आ रहा है, /home /शर्मित। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम होम वेरिएबल को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं तो होम वेरिएबल से हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमारी होम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन, है ना। तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये अपनी होम डायरेक्टरी है, इतना /home /शर्मित। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी वो कोई फाइल क्रिएट करने जाते हैं या कोई डायरेक्टरी क्रिएट करने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी होम डायरेक्टरी क्या है। तो उस केस में आप इस शॉर्ट ट्रिक से कितना इजीली चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बस हमें एक स्क्रिप्ट रन करनी है, उसमें लिखना है होम, और जैसे ही आप उसको रन करोगे तो वो आपको यहाँ पे आउटपुट ला के देगा कि /home /शर्मित जो है वो आपकी होम डायरेक्टरी है, ठीक है। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि हमेशा, और होम डायरेक्टरी दूसरा वे ये होता है वर्क एलएन के जैसे आप लिखते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये भी जो दिखाता है ना वो होम डायरेक्टरी दिखाता है, और ये यूज़र नेम वेरी करेगा। यहाँ पे आपके केस में अगर यूज़र नेम ABC है तो यहाँ पे आ जाएगा /home /ABC। मेरे केस में यूज़र नेम शर्मित है इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, /home /शर्मित, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको अभी बताया ही था कि हमें जब भी वेरिएबल पास करना है तो वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखोगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। एरर मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैंने सपोज होम क्विज सेम लिखा है बट स्मॉल लेटर्स में, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से QSH पे जाके, तो आप देखोगे इस टाइम वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, खाली वो टेक्स्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। /home /शर्मित /tech sharbit/sharbit.sh और एंटर। तो अब आप यहाँ देख रहे हो खाली अपना वाला टेक्स्ट आया है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि वैल्यू में हमने स्मॉल लेटर्स लिखे, और स्मॉल लेटर्स का आउटपुट कभी भी शो नहीं होता अगर आपने वेरिएबल को स्मॉल केस में फेच किया है, ठीक है। तो एक तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें वेरिएबल को हमेशा कैपिटल में पास करना है। इसको थ्योरेटिकली मैं और बताऊंगा आपको, बट अब उससे पहले अपन एक वेरिएबल और देख लेते हैं जो है lang वेरिएबल LANG। तो उसको भी प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सिंपली लिखना है आपको इको, और यहाँ लिख देता हूँ LANG वेरिएबल आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट, और कॉलन देके अब इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पे अपन प्रिंट करेंगे LANG, ठीक है। इतना करके सिंपली आपको F3 करना है सेव के लिए, फिर से F3 करना है एग्जिट के लिए। सेशन ओके, सेशन B पे अपन बाद में देखेंगे, डायरेक्टली मैं इसी पे दिखा देता हूँ एक बार, QSH और एंटर। अब इसको करेंगे रन। तो रन करने के लिए फिर से वही स्क्रिप्ट लिखनी है आपको, /home /शर्मित। ये स्क्रिप्ट का पाथ है, ठीक है। मतलब /home डायरेक्टरी के अंदर शर्मित डायरेक्टरी है, फिर वहाँ से आता है टेक्स्ट शर्मित डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर आती है अपनी फाइल sharbit.sh और एंटर। तो अब आप देख रहे हो होम वेरिएबल को हमने जैसा कैपिटल में कर दिया अभी, तो हमारा कैपिटल में आउटपुट आ रहा है /home /शर्मित, है ना। और कैपिटल में मीन्स अगर आप अभी हमने स्मॉल में ट्राई किया था ना, स्मॉल के टाइम पे वो आउटपुट नहीं ला रहा था, बट अब उसको चेंज कर दिया, प्रॉपर कर दिया, तो अब आउटपुट आ गया। साथ में LANG वेरिएबल जो है lang वेरिएबल, उसने भी कुछ आउटपुट रिटर्न किया है, /qsys.lib /en_us.local। ये क्या है, इसको समझने के लिए मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों को अपन उसमें ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो lang वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है। lang वेरिएबल में लिखा हुआ है दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल typically specifies the language and regional setting for the system. The value qsys.lib/en_us.local suggests a local setting related to the IBM i OS 400 system, ठीक है। Where /qsys.lib is a library, en_us.local indicates the English United States local, ठीक है।
तो क्या रिटर्न कर रहा है, लैंग्वेज के बारे में बता रहा है आपको, सिस्टम के बारे में, है ना। तो ये सिस्टम स्पेसिफाई यही करता है, सजेस्ट अ लोकल सेटिंग रिलेटेड टू IBMI और AS400 सिस्टम। ठीक है, जिनको नहीं पता AS400 क्या है, पहले IBMI को अपन AS400 की तरह यूज़ करते थे टर्म, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर आप होम वाला देखते हो तो होम में लिखा है दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल स्पेसिफाई द पाथ टू द करंट यूजर होम डायरेक्टरी, इन दिस केस इट इज सेट टू /home/admin इंडिकेटिंग दैट द यूजर्स होम डायरेक्टरी इज लोकेटेड देयर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा। अब फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम CLSS को एग्जीक्यूट करते हैं। तो CL से एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे CL की वर्क मेंबर PDM से ओपन किया। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, बहुत ही फटाफट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस करने होते हैं आपको। DCell से आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगा। फिर आपको CHG-var लिखना है, वहाँ पे वेरिएबल का नेम पास करना है, स्क्रिप्ट पास करनी है, जो भी स्क्रिप्ट आपकी है। उसके बाद में सिंपली आप strqsh करके उस वेरिएबल को पास करोगे जिसमें भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है, और फिर सिंपली आपको इसको कंपाइल करके कॉल करना है। तो जैसे आप इसको कॉल करोगे तो आपको आउटपुट दिखेगा, होम वेरिएबल का आउटपुट आ गया जो स्क्रिप्ट से आ रहा था, और साथ में लैंग वेरिएबल का भी आउटपुट आ गया जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लैंग वेरिएबल और होम वेरिएबल की वैल्यूज को फैच करते हैं, और उसका हमने डिस्कस भी कर लिया कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।